अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा, जहां पर अनम और फाहद का रिश्ता टूटने किनारे पहुंच चुका है। अनम इतनी बदजन हो चुकी है कि भाई ने हुला के पेपर्स ला दिए और वो साइन करने को तैयार है, लेकिन अरूसा ऐसे नहीं करने देना चाहती क्योंकि वो नशीन की हकीकत जान चुकी है। इसलिए तो वो यहाँ पर रोकने आती है कि उसका पाँव फिसला गिर गई। जैसे ही अरूसा गिरी तो सभी अनम को छोड़कर जल्दी से अरूसा की तरफ लपक गए, जिस पर अनम को काफ़ी गुस्सा आया कि उसकी माँ, उसका भाई उसको छोड़कर अरूसा की तरफ चले गए। अब जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। अरूसा का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि खतरे की कोई बात नहीं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सभी अरूसा के लिए परेशान थे तो अनम माँ को कह देती है, ये बहुत ही फ्रॉड है, ये तो जानबूझकर अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाती है सबको। ये जानती थी सब मेरे पास बैठे थे और मैं पेपर्स पर साइन कर रही थी, सिर्फ इसलिए इसने तमाशा किया। तो माँ कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, वो प्रेगनेंसी के आलम में भला जानबूझकर क्यों गिरेगी, और डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट का कहा है, वो वाकई गिर गई थी, तुम उसके लिए पॉजिटिव सोचा करो। लेकिन अनम तो फिलहाल अरूसा के लिए कोई पॉजिटिव सोच नहीं रखती। दूसरी तरफ सज्जल फाहद के लिए काफ़ी पॉजिटिव सोच रखती है। तभी तो फरीदा बेगम जब डिस्चार्ज होकर घर आती है, सज्जल इनके साथ ही आती है, इनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करती है, फरीदा बेगम को यखनी बनाकर देती है और अपने ही हाथों से उसे खिलाती भी है। ऐसे में फाहद जो अनम के लिए काफ़ी परेशान था तो उसे भी मज़ीद बदगुमान करती है। ये रिश्ता तो सिर्फ एतबार की बुनियाद पर बंधा होता है, अगर एतबार ही नहीं तो इस रिश्ते में बनने का भला क्या ही फ़ायदा। अब वो जाते जाते फाहद को भी काफ़ी बदगुमान कर गई। बेशक सज्जल का तो काम ही यही है। दूसरी तरफ नशीन को भी नाको चने चबवा रही है। नशीन ने जब हर्चे की डिमांड की तो साफ साफ सुना देती है, बाबा का बिजनेस सिर्फ इतना सा तो नहीं था कि मैंने आपके और अहमद के शेयर्स बेचे और ये बिजनेस ख़त्म हो गया। उनको तो दूसरे मुल्कों में भी फैला हुआ था, आप ठीक तरह से अपना हिस्सा मांगे ना। यानी कि माँ को उकसा रही है और रकम मांगने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए, और फिर शायद वो भी हथियार ही लेगी क्योंकि हर चीज़ पर वो काबिज होना चाहती है। नशीन को सज्जद ने रास्ता दिखाया और वह फिर उसी रास्ते पर चल पड़ी। सबके सामने जाकर जावेद साहब की प्रॉपर्टी की डिमांड कर देती है और सेम वही लफ्ज़ बोलती है जो कि सज्जद ने सिखाकर भेजे थे कि मेरे शौहर की प्रॉपर्टी सिर्फ इतनी सी तो नहीं थी कि चंद शेयर्स मुझे मिले और चंद अहमद को प्रॉपर्टी का हिस्सा ख़त्म हो गया। उनकी प्रॉपर्टी तो दूसरे मुल्कों तक फैली है, यानी कि मलेशिया तक। अब जैसे ही मलेशिया का नाम दिया तो नवीद के कान खड़े हो गए और असद भी एकदम से दंग रह गया कि नशीन आंटी को ये सब कुछ किसने बताया। लेकिन है सज्जल है ना सब कुछ बताने के लिए, सब कुछ बता देती है। लेकिन अहमद को भी सज्जल पर इतना गुस्सा है कि अपनी ही बहन पर केस करेगा, उसे अदालत में घसीटेगा और सज्जल कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि सज्जल के पीछे तो अब उमैर का साथ भी नहीं, ये बिल्कुल अकेली है। इस तरह से ये खूब अच्छे से जलीलो ख़वार होगी। बेशक इसका मकाफात बहुत ही बुरा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप नशीन और सज्जल का क्या मकाफात देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।